एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम उन्होंने परी रख रखा था। वे बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन किसान की पत्नी बीमार हो गई और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसे लगा कि उसका अंतिम वक्त आ गया है, तो पति और बेटी को बुलाकर पति से बोली, मेरे मरने के बाद तुम परी का खूब ख्याल रखोगे और कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। पति ने कहा, मरने की बातें क्यों करती हो, कुछ दिनों में भली चंगी हो जाओगी। हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन पत्नी ने जोर देकर कहा, नहीं, मुझसे वादा करो कि परी पर कभी कोई परेशानी नहीं आने दोगे। पति ने कहा, मैं वादा करता हूँ। पत्नी ने तसल्ली की सांस ली और उसी शाम उसकी मौत हो गई। कुछ साल बीत गए, किसान और उसकी बेटी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन गांव वालों के बहुत समझाने बुझाने के कारण किसान ने दूसरी शादी कर ली और पत्नी को हिदायत दी कि यद्यपि परी उसकी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन तुम उसका अपनी बेटी की तरह ध्यान रखोगी। नई पत्नी ने पति के अनुसार ही चलने की बात की और कहा, आज से यह मेरी बेटी की तरह है। और कुछ दिनों तक उसने पति का विश्वास जीतने के लिए परी का बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखा। उसका सौतेलापन तब जाहिर हुआ जब उसकी अपनी बेटी पैदा हुई। वो अपनी बेटी का ख्याल रखती और परी से पूरे घर का काम करवाती। परी बेचारी पूरे दिन काम करती और शाम को बचा खुचा खाना खाकर सो जाती, लेकिन फिर भी तंदुरुस्त और बहुत ही खूबसूरत थी। जबकि नई पत्नी की बेटी, जिसका नाम उसने सोना रख रखा था, तमाम आरामों के बावजूद एकदम कमजोर व देखने में बदसूरत थी। परी की सौतेली माँ उसकी तंदुरुस्ती और खूबसूरती से बहुत जलती थी। उसने सोचा, ऐसा क्या किया जाए कि इसकी तंदुरुस्ती और खूबसूरती दोनों फीके पड़ जाए। काफी सोच विचार के बाद उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने पति से कहा कि एक बकरा ला दे। परी बेटी का मन घर में नहीं लगता, वह उसे चराने बाहर ले जाएगी तो उसका मन लगा रहेगा। लेकिन उसका असल मकसद यह था कि सुबह ही थोड़ी सी चावल की रोटी देकर घर से निकाल दूंगी। दिन भर धूप में भूखी प्यासी घूमेगी तो खूबसूरती और तंदुरुस्ती दोनों फीके पड़ जाएंगे। पति को उसकी चालबाजी पता नहीं थी। उसने सोचा, सही कह रही है, घर में बैठे बैठे पक जाती होगी, जरा घूमेगी टहलेगी तो मन लगा रहेगा। कुछ दिनों में पति ने बड़े ही सुंदर बकरे का इंतजाम कर दिया। फिर क्या था, अब वही सिलसिला शुरू हुआ जो परी की सौतेली माँ चाहती थी। वो परी को सुबह सुबह थोड़े से चावल की रोटियां देकर घर से निकाल देती और शाम तक घर न आने की धमकी भरी हिदायत देती। परी बेचारी पूरे दिन मारी मारी फिरती, सूखी रोटियां तो उससे खाई ही नहीं जाती। पूरे दिन भूखी रहती और पेड़ों के नीचे बैठकर सिसक कर रोती और अपनी माँ को याद करती। थोड़े ही दिनों में वह सूख कर कांटा हो गई। धूप में चेहरा ऐसा जल गया कि मानो राख से बनी हो। उसकी ये हालत देखकर उसकी सौतेली माँ त्योरियां चढ़ाकर कहती, तुम्हें ना जाने कितने सुख चाहिए, पूरे दिन घूमती रहती हो फिर भी यह हाल है। जरा सोना को देखो, पूरे दिन घर का काम करती है बेचारी, फिर भी उसकी तंदुरुस्ती और खूबसूरती के सामने तुम कहीं नहीं टिकती। रोना तो परी की दिनचर्या हो चुकी थी। वह रोज पेड़ों के नीचे बैठकर रोया करती और अपनी किस्मत को कोसती कि काश उसकी माँ जिंदा होती। एक दिन ऐसे ही परी बैठी रो रही थी, तभी उसका बकरा उसके पास आया और इंसानी आवाज में बोला, परी तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों पूरे दिन रोती रहती हो। परी पहले तो भौचक्की की रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बकरा उससे बात कर रहा है। लेकिन जब बकरे ने दोबारा पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तो परी ने कहा, मेरी सौतेली माँ मुझसे जलती है,
वह थोड़ी सी चावल की रोटियां देकर घर से निकाल देती है, जो धूप में पत्थर सी हो जाती है। पूरे दिन मैं भूखी रहती हूँ। धूप में जलकर चेहरा राख हो चुका है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बकरे ने कहा, घबराओ नहीं, कल से तुम छांव छांव में रहना, और जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। मेरी सींग को हिलाकर जिस चीज की तुम इच्छा करोगी, वह तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अब क्या था, परी के मजे ही आ गए थे। वह रोज सुबह ही निकल आती, बागों में घूमती, चिड़ियों के साथ गाती, और जब कुछ खाने पीने की इच्छा होती तो बकरे को बुलाकर उसकी सींग हिलाकर मांगती, और लजीज खाने, पकवान, फल सब हाजिर हो जाते। कुछ ही दिनों में वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो गई। परी की सौतेली माँ उसकी सुधरी हुई हालात देखकर जली भुनी रह जाती। वह सोच में पड़ी रहती कि आखिर यह कैसे हो सकता है। चावल की सूखी रोटियां खाकर कोई इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त कैसे हो सकता है। उसने एक दिन अपनी बेटी सोना को परी के पीछे जासूसी के लिए लगा दिया। सोना पूरे दिन परी की जासूसी करती रही, और शाम को आकर सारा हाल अपनी माँ को कह सुनाया। उसने कहा, यह सब उस बकरे का काम है। उसकी माँ ने कहा, अब मैं उस बकरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले कुछ दिनों के भीतर कटवा दूंगी। फिर देखती हूँ परी कैसे तुमसे ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त रह पाती है। घर आकर परी को इस बात की भनक लग गई कि बकरे को काटने की योजना चल रही है। अगले दिन उसने बकरे से सारा माजरा बताया, तो बकरे ने कहा, घबराओ नहीं। जब मुझे काट दिया जाएगा, तो मेरी बची खुची हड्डियों को तुम पास वाले तालाब में फेंक देना। मैं वहां बगुला बनकर आऊंगा, और तुम रोज तालाब पर आना। मैं तुम्हें मछलियां पकड़ कर दूंगा, और तुम भून कर उन्हें खाना। परी को तसल्ली मिली। अगले ही दिन परी की सौतेली माँ ने बकरे को कटवा दिया। परी ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने उससे करने को कहा था। उसने बची खुची हड्डियों को तालाब में फेंक दिया। उस दिन से एक बहुत ही सुंदर बगुला तालाब में आने लगा। परी हर दिन घूमने का बहाना करके तालाब पर जाती, जहां वह बगुला उसे ताजी मछलियां पकड़कर देता और वह उन्हें भूनकर खाती। वक्त बीतता गया, परी की हालत पहले से बेहतर होती गई। उसकी सौतेली माँ को यह फूटी आंखों नहीं सुहाता था। एक दिन फिर उसने सोना को परी की मुखबिरी के लिए लगाया कि आखिर यह घूमने फिरने के बहाने क्या क्या करती है। सोना ने लौटकर बगुले वाली दास्तान अपनी माँ को बताया, तो वो गुस्से से लाल हो गई और बोली, बगुले को मारने का इंतजाम करती हूँ। परी को किसी तरीके से यह बात पता चल गई कि बगुले को मरवाने की योजना चल रही है। तो अगले ही दिन उसने सारा हाल बगुले से कह सुनाया। बगुले ने कहा, जब मुझे मार दिया जाएगा तो मेरे पंखों को बाग में दफन कर देना। परी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब बगुला मारा गया, तो उसके पंखों को बाग में ले जाकर दफनाया और उदास मन से लौट आई। कुछ दिन बाद जब उसे बगुले की बहुत याद आने लगी, तो वह बाग में उस जगह गई जहां उसने पंखों को दफनाया था। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। वहां एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया जो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही परी उस पेड़ के नजदीक गई, उसकी फलों से लदी डालियां झुक गई। परी ने फलों को तोड़कर खाया तो उन फलों से ऐसा जायका मिला जो कहीं और नहीं मिल सकता था। अब वो हर रोज बाग आती और फलों को खाती, पेड़ के पास बैठकर वक्त गुजारती। कुछ समय बीता तो परी की सौतेली माँ ने महसूस किया कि परी तो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खूबसूरत हो गई है। उसे लगा जरूर कोई ना कोई वजह होगी। अगले दिन जब परी बाग जाने लगी, तो उसकी सौतेली माँ ने एक बार फिर सोना को जासूसी के लिए लगा दिया। सोना ने पेड़ वाला सारा हाल अपनी माँ से आकर कह सुनाया। उसकी माँ ने माथा पीटते हुए कहा, इस लड़की को जब जब फंसाने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई मदद करने के लिए आ ही जाता है।
कल सुबह उठते ही लकड़हारे को ले जाकर पेड़ कटवा देती हूँ। परी को इस बार अपनी सौतेली माँ की किसी भी हरकत के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब सुबह लकड़हारे को साथ ले जाते देखा तो उसके पीछे छुप छुप कर जाने लगी। उसने जब देखा कि उसकी माँ ने पेड़ काटने का हुक्म दिया है, तो वह रोने लगी। लकड़हारे ने जैसे ही पेड़ काटने की कोशिश की, वैसे ही पेड़ की जड़ में सुराख बनाकर रहने वाला जिन गुस्से से लाल पीला होता हुआ बाहर आया और गरजते हुए बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, कल ही मैंने यह नया घर बनाया है और आज तुम इसे काटने आए हो। अभी मजा चखाता हूँ। लकड़हारे ने कपकपी आवाज में कहा, मुझे यह औरत लेकर आई है, मेरा पेड़ काटने का कोई इरादा नहीं है। तभी जिन की नजर परी पर पड़ी जो बिलख बिलख कर रो रही थी। जिन ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने अपनी सौतेली माँ के जुल्मों की पूरी दास्तान बता दी और बताया कि यह पेड़ ही उसका सहारा है। जिन को उस पर रहम आ रहा था। उसने उसकी सौतेली माँ की तरह आंखें लाल करके देखा और जादू से तड़पा तड़पा कर अधमरा कर दिया। वह दहाड़ मारकर रोने लगी और अपने किए पर पछताने लगी। जिन ने उससे परी को कभी भी तकलीफ न देने और पेड़ की तरफ बुरी नजर ना डालने का वादा लिया और आगे से किसी भी तरह की गड़बड़ी पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। आगे से परी की सौतेली माँ ने उसे सताने की हिम्मत नहीं की।